दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिन बाद 5 माह का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। इस अवधि में उन्होंने कई लोक लुभावन फैसले लिए। कोरोना के कारण आर्थिक दिक्कतों से घिरे लोगों के लिए प्रोत्साहन पैकेज दिए। सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। उनपुल के भर्ती कर्मचारियों, आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं, त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया। कर्मचारियों के लिए उपचार की प्रक्रिया में सुधार किए। देवस्थानम एक्ट खत्म करने का ऐलान जैसे बड़े फैसले लिए। दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और चिकित्सा जैसी चुनौतियां खड़ी है। नए साल की शुरुआत में सरकार को विधानसभा चुनाव का सम्मान करना है। सबसे बड़ी बात कि 5 साल के भीतर जितनी भी घोषणाएं हुई उन सभी के शासनादेश निकले और योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास भी हो चुके हैं। सरकार ने पारदर्शी शासन दिया है। मैं इसे सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। बातें कम और काम ज्यादा का नारा दिया, इसे धरातल पर भी उतारा गया। मैं जब से कार्यभार ग्रहण किया 3 चीजें सरलीकरण, समाधान और निस्तारण शुरू की है। नौकरशाह को काफी हद तक दुरुस्त किया है। रोजगार और स्वरोजगार के लिए ठोस कदम उठाए हैं। मैं सबसे बड़ी उपलब्धि ये मानता हूँ कि इस दौरान हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ किया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत लोगों को जो भी मांग करते हैं, सरकार कम संसाधन होते हुए भी एक सहयोगी के रूप में उनके साथ खड़ी रही। 4 धाम के पर्यटन कारोबारी, स्वास्थ्य कर्मी, परिवहन कारोबारी और महिला समूह को पैकेज देने में सरकार ने पूरी उदारता बरती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीमांत क्षेत्र में बढ़ रही बेरोजगारी की फौज को लेकर चिंतित है। उनका कहना है कि महिला स्वयं सहायता समूह की तर्ज पर युवाओं को भी स्वरोजगार की ओर प्रेरित किया जाएगा। क्षेत्र में सिडकुल स्थापित करने के लिए भी वो प्रयासरत है। इसके लिए जमीन की तलाश की जा रही है। उन्होंने माना कि बड़ी संख्या में क्षेत्र में घर परिवार सेवानिवृत्ति कर। बात करते हैं हम अपने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के बारे में। युवा मुख्यमंत्री हैं, जब से बने हैं एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत सारे जो है इस समय उत्साह में भरे हुए हैं कि हो सकता है कि हम जो है 70 में से 67 तक का टारगेट ये लोग लेके चल रहे हैं कि हम 67 सीटें जो है लेके आ जाएंगे। इनका अपना इंटरनल सोच है, क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमेशा बता रहे हैं कि हम 67 सीट यहाँ से जीत रहे हैं अपने पुष्कर सिंह धामी और अपने प्रधानमंत्री के बदौलत। यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी के बारे में आपका क्या कहना है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी एक युवा नेता हैं और ये युवा राज्य है, तो उन्हें कार्य करने का मौका मिला है। वो 24 घंटे कार्य कर रहे हैं और 300 से अधिक योजनाओं को उन्होंने शिलान्यास किया है और उसका कार्य भी शुरू हो गया है। और कार्य इतने हैं कि मतलब उनके दिन कम पड़ रहे हैं क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। बहुत जल्दी वो कार्य को पूरा कर रहे हैं। सबसे पहले तो जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट का वितरण किया। 16,929 महिलाओं को इसका लाभ पहुंचाया गया है। और उसके बाद कोरोना काल में बहुत सारी जो ऐसे परिवार थे जिन बच्चों के माता पिता दोनों चले गए या माता चली गई या पिता चले गए, ऐसे बच्चों को वात्सल्य योजना से जोड़ा उन्होंने और एक पेरेंट की तरह, एक अभिभावक की तरह उनकी जिम्मेदारी ली। उनको 3,000 रुपये प्रति माह डायरेक्ट उनके खाते में जा रहा है। ऐसे 640 बच्चों को इसका फ़ायदा मिल चुका है और अभी फ़ायदा जारी है, अभी मिल रहा है। 24,000 से ज़्यादा नौकरियां में भर्ती शुरू हो गई है, भर्ती की जा रही है। जितने भी हमारे युवक अभी इस समय बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल जाएगा। इसी कार्य में देखें अभी तो नई स्टार्टअप नीति शुरू हो गई है, उसमें भी लोगों को बहुत ज़्यादा अवसर मिल रहा है। ऋण भी उनको दिया जा रहा है जिससे वो आगे का कार्य कर सकें और अपना रोजगार, स्वरोजगार, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि आत्मनिर्भर भारत हमें अपने से कार्य करना है और अपना रोजगार स्वयं बनाना है। तो इसलिए इस नीति के तहत उनको ऋण भी दिया जा रहा है। हम बात करें 18 से ऊपर के जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, उनको 100% वैक्सीनेशन हो चुका है और
अभी वो भी कार्य जारी है। ये बहुत खुशी की बात है कि पूरे विश्व में ऐसा कोई भी राज्य, कोई भी देश नहीं है जहाँ पे इतना फुली वैक्सीनेशन हुआ है। यहाँ पर हो रहा है और जितनी तत्परता से हमारे धामी सरकार ने या उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उन्होंने कोरोना से फाइट किया, कोरोना से अपने राज्य को निकाला बाहर, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। अभी आप धामी जी को लेकर के काफ़ी आप लोग उत्साह हैं, तो इस उधम सिंह नगर से, चूँकि धामी जी का गृह क्षेत्र है ये, इस पूरे उधम सिंह नगर में कितनी सीटें मिल रही है? उधम सिंह नगर में मैं तो कहूँगी कि 9 में 9 हम जीतने वाले हैं। और क्योंकि इतने अच्छे कार्य किए गए हैं और जनता खुश है, यहाँ की बहुत उत्साहित है और ये धामी जी का क्षेत्र भी है, तो मुझे लगता है 9 से नहीं, जो धामी जी के जितने भी योजनाएं हैं उनको सारे लोगों को नहीं पता है। ये कार्यकर्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग जा करके उन योजनाओं के बारे में बताएं लोगों को। आपके कार्यकर्ता जो आप लोग इस समय डोर टू डोर मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को जा करके, तो क्या इन योजनाओं को आप लोग बता रहे हैं? बिल्कुल बता रहे हैं। हर घर भाजपा कार्यक्रम के निमित्त हम लोग हर घर में जा रहे हैं। जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको पढ़ के बता रहे हैं और बाकी लोग लाभान्वित भी हुए हैं। हम लोगों को तो कहना ही नहीं पड़ता है, वो लोग खुद कहते हैं हाँ हम तो बीजेपी के हैं, हमें तो सारी योजनाएं पता है, मुझे ये लाभ मिल चुका है, तो वो स्वयं बताते हैं। तो हम लोगों को खुशी होती है, इसी से लगता है कि बीजेपी की इतनी लहर है और बीजेपी निश्चित रूप से जीतेगी। ये बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट है, डोर टू डोर जा करके कन्विंस करना, आई टू आई कांटेक्ट होना, लोगों को अपने मुख्यमंत्री, अपने प्रधानमंत्री की योजनाओं के बारे में बताना, यही बीजेपी की रणनीति है और यही बीजेपी के पन्ना प्रमुख का काम है कि सीधे जा करके लोगों से कनेक्ट हो, लोगों को समझाएं। अगर जो लोग लाभान्वित नहीं हैं या जिनके कागजात नहीं पूरे, उनके लिए आप लोग क्या करते हैं? हम प्रयास करते हैं, अगर वो उत्तराखंड के निवासी हैं तो उनके कागज़ वगैरह बनवाते हैं, जो बिल्कुल नीट वर्क होता है, साफ कार्य होता है कि उनके भाई बहुत लोग नहीं पहुंच पाते हैं वहाँ तक, और एकदम ट्रांसपेरेंसी से उनका कागज़ बनता है और उनको लाभ पहुँचाया जाता है। जनता समाचार में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।